Hey, hello students. Welcome back. So now in this lecture we will discuss what is the difference between gravitational force and gravity. Okay? चलो बहुत सिंपल है. लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंक्लूड किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एसोसिएटेड विद मास. जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. एक काम करते हैं, ये एक बॉडी ले लो, ये एक बॉडी ले लो, ये दो बॉडीज दिख रही है आपको. ठीक है, चलो इसका नाम रखते हैं बॉडी ए, इसका नाम रखते हैं बॉडी बी. इसका कुछ मास ले लेते हैं m1, इसका कुछ मास ले लेते हैं m2. ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. बराबर है. दोनों के बीच में फोर्स है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड gravitation. Force of attraction between two bodies is called gravitation. ठीक है बच्चा, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, कोई भी दो बॉडीज. ठीक है, अब मैं सपोज किसी के साथ हाथ मिला रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, दैट इज ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. सिंपल, श्योर. अभी प्लैनेटरी बॉडीज ले लो, हेवनली बॉडीज ले लो. फॉर एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग अर्थ. ठीक है, तो चलो फिर मैं ऑफ कोर्स अर्थ पे खड़ा हूं, आप देख सकते हो, है कि नहीं? तो मैं अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ मेरे को क्या कर रही है? पुल कर रही है. मेरे पे क्या लगा रही है? फोर्स. बराबर है, अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रही है टूवर्ड्स दी सेंटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रल फोर्स है. अर्थ हमें सेंटर की तरफ पुल कर रही है. यू कैन सी, अर्थ सेंटर की तरफ पुल कर रही है. हम सरफेस पे, पर अर्थ फोर्स कहां पे लगा रही है? सेंटर की तरफ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक सेंट्रल फोर्स है. ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है बॉडीज पे, मेरे पे लगाया, आप पे लगा रहे, सब जगह पे लगा रहे. ठीक है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. इट्स कॉल्ड ग्रेविटी. तो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन. और अर्थ हम पे जो लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी. तो बेसिकली ग्रेविटी ये वर्ड प्लैनेट्स वगैरह के लिए यूज होता है, बड़े बड़े बॉडीज के लिए यूज होता है. हम बोलते हैं मून का ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी, मतलब हम पे कितना फोर्स वो लगाएंगे. अगर मैं सपोज मून पे जाके खड़ा हो गया देखो मैं मून पे खड़ा हो गया, तो मून अपने पे क्या लगा रहा है? फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर. मून भी सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तो वो मून का ग्रेविटी हो गया. समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशन का मतलब है दो बॉडीज के बीच में का फोर्स. मेरे और आपके बीच में कोई, हम सपोज क्लासरूम में मिल रहे, ओके, आई एम अ टीचर, अब बच्चे लोग बैठे हो, तो क्लासरूम में टीचर और बच्चे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, सॉरी, दैट इज ग्रेविटेशन. और अर्थ अपने पे जो लगा रहा है, प्लैनेट जो अपने पे लगाएंगे, किसी और प्लैनेट पे अपना कर जाते हैं, तो अर्थ अभी तो फिलहाल अर्थ पे ही है, तो अर्थ अपने पे जो लगा रहा है दैट इज gravity. That is gravity. I hope you understood what is the difference between gravitation and gravity. और एक पॉइंट मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है. हमेशा अर्थ अपने को कहां पे खींचती है? सेंटर की तरफ खींचती है. पॉइंट याद रहा, अर्थ अपने को कहां पे खींच रही है? सेंटर की तरफ. ओके बच्चों, सो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नोट डाउन करके रखना. ओके, थैंक यू वेरी मच.